Well, we have another rescued worker named Vishal joining us live on the broadcast from उत्तरकाशी। विशाल जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं और आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी का रहने वाला हूँ और बाहर आने के बाद हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, मतलब खुला खुला महसूस कर रहे हैं। फुल ऑक्सीजन मिल रही है। बिल्कुल विशाल जी, पूरा देश आप लोगों के सेफ रिटर्न के लिए प्रार्थना कर रहा था। आपने देखा ही होगा कि किस तरह चीफ मिनिस्टर एंड वीके सिंह जी आपका बाहर इंतजार कर रहे थे शॉल और फूलों की माला के साथ। कैसा लगा जब अब फाइनली 17 दिन के बाद बाहर आ गए। बहुत बढ़िया लगा मैम। इतने हमारे पीएम सर, सीएम सर, पूरी उत्तराखंड सरकार, हमारी सरकार, मतलब पूरे कंपनी के वर्कर, कंपनी सभी लोग मतलब पूरा सहयोग दिया मैम हमें बाहर निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। और जितने भी रेस्क्यू करने वाले हमारे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ वाले जितने भी थे वर्कर, उन्होंने भी बहुत मेहनत की मैम। और सभी ने हमें सफलतापूर्वक मतलब बिल्कुल सही से बाहर निकाला। कोई किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब ना उनको कोई परेशानी हो ना हमको कोई परेशानी हो, बिल्कुल अच्छी तरह से मतलब सबको बाहर निकालना है। बिल्कुल विशाल जी, और जब आप अंदर फंसे हुए थे 17 दिन के लिए, किस तरीके से खाने पीने का और ऑक्सीजन के लिए आपके लिए व्यवस्था की गई। क्या कुछ सेहत में कोई तकलीफ देखने के लिए मिली किसी भी वर्कर के लिए जो आपके साथ और भी फंसे हुए थे वहां अंदर। हाँ जी मैम। मैम हम 12 तारीख को सुबह 4:30-5 बजे फंसे थे मैम। उस उस टाइम हमारे पास न खाने, उसके बाद मतलब 36 घंटे तक ना हमारे पास ऑक्सीजन की कोई सुविधा थी ना कोई खाने की सुविधा थी। 36 घंटे बाद जो हमारी पाइपलाइन होती है ना मैम, पानी की, जो मतलब टनल में पानी इकट्ठा होता है, उस पानी को बाहर निकालने के लिए हमारी 4 इंच की पाइपलाइन होती है, रिवर्स पाइपलाइन, मतलब पानी बाहर निकालती है वो। हमने उस पाइपलाइन को खोला, उस पाइपलाइन से हमें ऑक्सीजन मिली। बाहर से भी खोली उन्होंने, कंपनी वालों ने, उसी में उन्होंने हमें ऑक्सीजन भेजी। फिर खाने में मूरी भेजी, बादाम, काजू, मतलब चने थोड़ी थोड़ी मात्रा में अंदर पहुंचाए। उससे फिर हमें थोड़ी थोड़ी राहत मिली खाने में। और 10-11 दिन तक यही प्रक्रिया चलती रही। इसके बीच हमें कमजोरी, शरीर में कमजोरी महसूस हुई सभी बंदों को। फिर उसके बाद हमें खाना मिला 12-13 तारीख के दिन के बाद खाना फिर आया हमें। बिल्कुल विशाल जी, और जब आप अंदर वहां फंसे हुए थे और आपके साथ वो 40 अदर वर्कर भी फंसे हुए थे, क्योंकि दिन और रात का कोई अंदाजा नहीं पता चल रहा था, तो आपकी पूरी दिनचर्या क्या थी जब आप उस टनल के अंदर फंसे हुए थे। कैसे आप लोगों ने अपनी बॉडी को फिट रखा इन 17 दिनों के लिए। 30% चार्जिंग थी, हमारे सभी ने फोन स्विच ऑफ कर दिए। खाली टाइम देखते थे, दिन हो रही रात हो रही, कौन सा दिन हो रहा है, कितना मतलब टाइम हो रहा है, खाली यही देखते थे और फोन स्विच ऑफ कर देते थे। और सुबह शाम मतलब जैसे 2 किलोमीटर का स्पेस था ना मैम, उसमें हम मतलब मॉर्निंग वॉक चलते रहते थे, घूमते फिरते रहते थे, सब मतलब खेलते खुलते रहते थे, पत्ते पुत्ते खेलते रहते थे, कोई भी मतलब एक्टिविटी करते रहते थे। ज्यादा एनर्जी भी वेस्ट नहीं करते थे, फ्री टाइम में सो जाते थे, सभी बातचीत करते थे आपस में। और मैम ऐसे ही हमने 10-12 दिन निकाले, जब तक हमें खाना नहीं मिला अंदर बराबर, मतलब सही मात्रा में नहीं मिला। जी विशाल जी, और काफी मुश्किल होता है आपके साथ 40 लोग और अंदर वहां पे फंसे हुए थे, क्योंकि इतने सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स ऑलरेडी हो चुके थे आपको बाहर निकालने के लिए। किस तरीके से आप सबने एक दूसरे का साथ दिया कि आप लोग एक दूसरे का ढांढस बांधे रखे इन मुश्किल हालातों में। मैम अब हम सब मैम जितने भी 41-41 हम थे, सारे पूरे परिवार के जैसे थे, सब एक दूसरे की बात मान भी रहे थे, समझ भी रहे थे। और सबको विश्वास था, क्योंकि बाहर से हमारा मतलब बर्ताव हो रहा था, बातचीत हो रही थी सभी से, हमारे मतलब जो भी स्टाफ थे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारे वर्कर, हमारे पेरेंट्स, सबसे बात हो रही थी। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी कि मतलब बाहर से हमारे साथ बात हो रही है भाई, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है, बता रहे हैं अभी आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा। बस यही करते करते 17 दिन निकल गए मैम, कोई पता नहीं चला हमें भी। हम यही सोचते थे आज रात को भाई कल निकल जाएंगे, कल सोचेंगे कल निकल जाएंगे, बस ऐसे ही हमारे 17 दिन निकल गए मैम। बिल्कुल विशाल जी, और जब आप अंदर थे उन 17 दिनों के लिए, तो चीफ मिनिस्टर से भी आपकी लगातार बात हो रही थी। क्या आपने अपने परिवार वालों से भी उस वक्त बात करी थी। क्या किस तरीके का माहौल घर पे था। कैसे आपने अपने परिवार वालों को बोला कि वो हिम्मत बनाए रखें क्योंकि आप बाहर निकलेंगे। मैम अब बाहर का तो मैम बाहर वालों का ही पता था मैम, बाहर का हमको नहीं पता था इतना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन आया कौन नहीं। यहाँ पर सीएम सर से बात हो रही थी बराबर, हमारे कुछ कसिन फामी सर से बात बराबर हो रही थी।
और घर वाले भी आए थे, हमारे पापा आए थे, चाचा आए थे, उनको भी हमने बता दिया था भाई, भाई घर में भी सभी को वही रखे भाई, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, सही है, स्वस्थ है। बस मैम इसीलिए सबका धैर्य बना रहा मैं। बिल्कुल विशाल जी, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि काफ़ी सारी मेहनत लगी है आप लोगों को बाहर निकालने के लिए, बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए, वो फेल हो गए। तो जब आपको अंदर पता चल रहा था कि अभी मेहनत हो रही है लेकिन मशीन टूट गई है या मशीन फंस गई है, तो क्या कुछ डर का माहौल अंदर पैदा हो गया था उस वक्त पे? जी मैम जी, थोड़ा थोड़ा डर लगता था, मतलब जैसे भैया क्या होगा, टाइम और डर क्या मैम, खाली इतना पता था भी थोड़ा टाइम और बढ़ गया, जैसे सोचते थे भाई आज निकल जाएंगे तो फिर 2 दिन और बढ़ जाए, सोच लेते थे भाई अब 2 दिन बाद जाएंगे, मतलब खाली इतना सोच लेते थे जाएंगे, जाएंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से भी बात करी, ऐसा हमें सुनने में आ रहा है, हमने एक कॉन्वर्सेशन देखी जहाँ पे आप सबने। लगे महीना लगे, पर हमने ये सोच लिया था जाएंगे जरूर बाहर। हाँ जी, हाँ जी, जी विशाल जी, हम सुन नहीं पाए आपने हमसे क्या हाँ जी, हाँ कहा, जी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ हाँ कि जी, हाँ जी आपने मैम, शाम को ही प्रधानमंत्री। हमारे पीएम सर से बात हुई है जी सर, जी। और एक सभी बातें। तो उन्होंने क्या आप लोगों को तसल्ली दी, क्या बोला उन्होंने आपसे, और आपका क्या संदेश है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको बाहर निकाला, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के लिए? भाई मैम सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करने हमारे पुष्कर सिंह धामी, जो हमारे सीएम सर है इधर के उत्तराखंड के, और जितने भी वर्कर हमारे कंपनी के, सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद मैम। सभी ने बहुत ज्यादा मेहनत की हमारे लिए, हमें बाहर निकालने के लिए, जितने भी थे सभी ने दिन रात एक कर दी, जितने भी हमारे SDRF, NDRF, अन्य जितने भी जो टीमें आई थी, सभी बिल्कुल स्वस्थ होके बाहर निकले बिना किसी भी दोषी के। जी विशाल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। CNN न्यूज 18 के अंशुल सिंह भी अब आपसे थोड़ा बात करना चाहते हैं। अंशुल, ओवर टू यू। विशाल जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपने जिस तरह की हिम्मत दिखाई है, हौसला दिखाया है, इससे काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल सेट हुआ है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि पहले 9 दिन जो थे वो काफ़ी मुश्किल थे, उसमें कोई सॉलिड फूड नहीं मिल रहा था, आपको किसी तरह का पुख्ता भोजन नहीं मिल रहा था, तो पहले 9 दिन कैसा मनोबल था, और खाने पीने को लेकर के क्या कैसी तैयारी थी अंदर, और कितनी दिक्कतें आ रही थी पहले 9 दिन आपको? सर पहले 9 दिन मैं बोल रहा हूँ, हमको मतलब जो हमारी ऑक्सीजन की पाइपलाइन थी ना सर, जिसमें ऑक्सीजन आ रहा था 4 इंच की पाइपलाइन में, उसी में ही मतलब हल्की मात्रा के जो फंसे ना पाइप में, हमें दिक्कत ना आए ऑक्सीजन में, इसी की भेज जा रही थी हवा के माध्यम से, जैसे मोरी हो गई, ऑक्सीजन हो गया, और क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के साथ आपका पॉपकॉर्न हो गया, छोटी मोटी हल्की हल्की चीजें, बादाम काजू के छोटे छोटे पीस, एक दो दो मुट्ठी सर सबको, बंदी 41 थे सर, इसलिए उतना भरपेट नहीं मिल रहा था सबको, पर एक दो दो मुट्ठी सबको मिल जा रही थी, खाली जिंदा मतलब जिंदा रह सके बंदा, उतना खा पा रहा था, और पानी पी रहे थे, और सब मुश्किल तो थी सर, 9 दिन कमजोरी सबके शरीरों में आ गई थी। अच्छा अच्छा।